हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आप सब अच्छे होंगे और अपनी काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, पौधों के संग बिताया हुआ हर एक पल हमारा गार्डनिंग करना नहीं है। यह एक हमारा आत्मिक सफ़र है। जो मिट्टी की खुशबू होती है वो हमें हमारे दिल को सुकून देती है। जो एक नई कली खिलती है, एक फ्लावर बनता है, फूल बनता है, जो हमारे मन में एक ज़िंदगी में खुशबू लेके आती है, हमारी ज़िंदगी में एक खुशियाँ लेके आती है। तो वही सब हमारा शौक़ है और ये मेरा शौक़ बहुत सालों बाद जाके पूरा हुआ है। बचपन में मुझे बहुत शौक़ था गार्डनिंग करने का, पौधे लगाने का। जब हमारे उम्र में, जब हमारा टाइम था, इतने पौधे कोई लगाता नहीं था, इतने प्लांट नहीं थे। सिर्फ एक दो चार चुने हुए प्लांट थे जो बहुत ही मेन चीज़ होती है, वो मेन होते हैं, वो ही थे। जो अब आजकल इतने सारे प्लांट हैं वो नहीं थे। तो ये तो खैर मेरे मन के भाव है, सब गार्डन के मन के भाव है। तो मैं आज आपके साथ अपने गार्डन का जो वो सब शेयर करूँगी कि जो मैंने फ्री में बनाया है। फ्री में मैंने इतने सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं। सिर्फ 2 साल में, 2 साल मुझे गार्डनिंग करते हुए हो गए हैं और मेरे पास हज़ारों प्लांट है। इतने हैं कि जगह नहीं बची है, मैंने सीढ़ियों पे भी रख दिए हैं। वैसे तो मेरा टेरेस बहुत बड़ा है, बट बंदरों की वजह से मैं नहीं रख पाती हूँ। और जो मैंने आंगन में बना रखा है बिल्कुल एकदम जंगल जैसा है। और बहुत कम मैंने प्लांट खरीदे हैं और गमले तो मैं बहुत ही कम खरीदती हूँ। आप देख ही रहे हैं, ये सब मेरे फ्री के ही गमले बनाए हुए हैं जो मैंने फ्री में तैयार किए हुए हैं। जो मिट्टी की मटकी है, गांव में यूज होती है, पूजा में यूज होती है, जो इस बहुत में दूध उबाला जाता है, जो बड़ी मटकी है। तो ऐसे ही कुछ जो नीचे स्टैंड लगे हुए हैं वो टूटे हुए गमले हैं, जो हम नर्सरी से एक दो प्लांट खरीद के ले आते हैं। तो गमलों में बहुत बार ले आते हैं, आ जाते हैं। तो वही सब इकट्ठा करके मैंने, फेंकती नहीं हूँ मैं, हर एक चीज़, कबाड़ भी होता है वो भी मैं अपने गार्डन में यूज़ करने की सोचती हूँ कि मैं यहाँ उसको लगा लूँगी। डांट बहुत सुननी पड़ती है, ऐसा नहीं है, सुनना पड़ता है सबका, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, सबका सुनना पड़ता है। और ये जो मेरे प्लांट है सभी मैंने फ्री में तैयार किए हुए हैं। स्नैक प्लांट इतने सारे मैंने तैयार कर लिए हैं डिवाइड करके। एक प्लांट तो वैसे ख़रीदना ही पड़ता है, सारे तो नहीं, बट जो महंगे प्लांट होते हैं उनकी हर एक कोई कटिंग नहीं देना पसंद करता है। तो वो तो हम एक दो प्लांट जो महंगे होते हैं वो नर्सरी से ख़रीद के लेके आते हैं। बट एक बार अगर लेके आते हैं तो उनसे डिवाइड करके मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं। डिवाइड करती रहती हूँ, कटिंग लगाती रहती हूँ। कम से कम मैंने 200-250 प्लांट कटिंग लगा रखी है। ये मनी प्लांट है, ये भी मैंने कहीं से लिया था, मंदिर जा रही थी, ये भी मेरा फ्री का है, मुझे किसी ने ला के दिया था। तो बहुत प्लांट ऐसे हैं कि मैं थोड़ी झिझकती भी नहीं हूँ प्लांट मांगते हुए, कटिंग मांगते हुए। अगर मुझे दिखता है ये प्लांट मेरे पास नहीं है तो मैं ले आती हूँ, मांग के ले आती हूँ या फिर ऐसे ही तोड़ के ले आती हूँ। अगर रोड साइड रहते हैं, ये डेफिन वे क्या मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। एक प्लांट मैं लेके आई थी नर्सरी से, तो ये थोड़ा कॉस्टली आता है और मैंने बोतल में ही लगा रखा है, जो उस पर क्यूट से DIY बने हैं। ये एग्लोनिमा है, स्नो वाइट, जो मैं एक ही प्लांट लेके आई थी। वही बता रही थी कि महंगे प्लांट की कटिंग कोई देना पसंद नहीं करता है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो दे देते हैं। बट एक बार अगर महंगा भी ले आते हैं तो उसी से मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे तैयार किए हुए हैं स्नो वाइट एग्लोनिमा के। और मैंने कटिंग दी भी है, ऐसा नहीं है। 2 बार 2 लोगों को मैंने कटिंग दी है स्नो वाइट की, जो मैंने गमले सहित दे दी थी। ऐसा नहीं है, जो मैंने गमले अपने DIY बना रखे थे उसी में लगे हुए मैं दी थी। कुछ मैंने डिवाइड ऐसे सेपरेट करके दी थी। तो ये मैंने कुछ सब कबाड़ में ही लगा रखे हैं जो मेरे स्नो वाइट है। कम से कम 8-10 प्लांट ऐसे होंगे जो मैंने तैयार कर रखे हैं। फिलोडेंड्रोन है जो बेल है, और ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो ये भी मेरा फ्री का ही है। मैं नर्सरी गई थी, नर्सरी से मैं एक कटिंग मांग के लेके आई थी। बहुत से कुछ ऐसे प्लांट मैंने ख़रीदे थे, कम से कम 5-6 प्लांट थे जो मैंने महंगे महंगे ख़रीदे थे। तो उसी के साथ मैं ये 2 कटिंग में लेके आई थी, एक और शायद मैं किसी और चीज़ की लेके आई थी। तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। ये मेरा रबर प्लांट है जो मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ है। जो कटिंग से तैयार होके इतने हेल्दी और बड़े तैयार प्लांट हो जाते हैं, उनकी खुशी ही अलग होती है, मन को सुकून भी मिलता है। ऐसा नहीं है, इस मदर प्लांट से लेके मैंने कटिंग लगाई थी रबर प्लांट की, तो इसको भी मैं कट करने वाली हूँ। कभी मुझे टाइम मिलेगा, अभी मौसम अच्छा है, सीज़न बेस्ट है ये कटिंग लगाने का।
तो चाहे तो आप भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी मेरा फ्री का ही है, कहीं से मैं एक इसका बेबी पफ लेके आई थी और उसी की मैंने कटिंग लगा के मैंने बहुत सारे इसके भी प्लांट तैयार किए हुए हैं। बेबी पफ्स होते हैं जो इनके निकलते हैं, उसी से ये तैयार हो जाते हैं। फिर है ये एग्लोनिमा एवरग्रीन, ये भी थोड़ा कॉस्टली आता है नर्सरी से, तो इसको मैं भी नर्सरी से लेके ही आई थी, बट एक ही प्लांट में लाई थी। ये छोटे से गमले में लगा हुआ था और मुझे कम से कम ये 150 रुपये का मिला था। इसके भी मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं, एग्लोनिमा के भी कम से कम मेरे पास 15 प्लांट होंगे जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत जगह ऐसे वैसे भी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, कबाड़ में ही लगे हुए हैं सारे। स्वीट पोटैटो मैंने शकरकंद से तैयार की थी पिछले साल सर्दियों में। बहुत सारे प्लांट हैं शकरकंद के भी कुछ। हाँ, इसके फिलोडेंड्रोन के साथ मैं इसकी भी कटिंग लेके आई थी, ये वाली जो दूसरे कलर की है, डिजाइन पत्तों का अलग है, तो इसकी मैंने टोपी हारी बना रखी है जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। ये भी शैमी शेड में चलने वाला प्लांट है, तो आप भी इसको, अभी आगे शकरकंद आने वाली है, मौसम है सीज़न सर्दियों में, तो आप भी ऐसे उगा सकते हैं। बस आप कटिंग भी लगा सकते हैं, पानी में भी उगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। बूस्टन फंड भी थोड़ा महंगा आता है, बट अगर एक बार इसको ले आते हैं तो इसके मैंने 4 प्लांट तैयार किए हुए हैं बूस्टन फंड के, और जो मैंने सभी कबाड़ में लगे हुए हैं मेरे, ये भी मैंने इसी से तैयार किया हुआ है। सेपरेट हो जाता है ये प्लांट और खूबसूरत भी बहुत लगता है। शैमी शेड में चलने वाला प्लांट है। स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 40 से 50 रुपये का मिल जाता है, बट अगर इसको भी आप लगा लेते हैं, कम से कम इसके भी मेरे पास 18-20 प्लांट होंगे जो मैंने तैयार कर रखे हैं स्पाइडर प्लांट के सेपरेट से। कुछ बेबी पप से ऐसे लगा रखे हैं बेबी, और सारे ही मेरे कबाड़ में लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। कुछ बास्केट में भी लगे हुए हैं जो बास्केट में भी हैंग कर देते हैं, तो वो भी सुंदर लगते हैं। बोतल की भी मैंने बास्केट बना रखी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट की ही खरीदी हुई है, बोतल की भी बहुत सारी बनी हुई है। ये मैंने झूमर बना रखा है जो कम से कम इसमें 17-18 डब्बे लगे, 16 डब्बे होंगे, 15-16 डब्बे इसमें लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी ऐसे चाहे तो झूमर बना के भी लगा सकते हैं, किसी भी कबाड़ में लगा सकते हैं। ये है हाथी कान वाला प्लांट जो बहुत ही सुंदर लगता है, और शायद है मैंने कहीं सुना था ये बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से, बट ये मेरा फ्री का प्लांट है। गांव में जो तालाब होता है, नहर है, उसके किनारे बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था, और इस पर येलो कलर का ये क्यूट सा फ्लावर भी आया है जो शायद है खिलता नहीं है, इतना ही रहता है, और इसमें अच्छी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। पत्ता इतना बड़ा है जो बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कमल का होता है। यहाँ मेरे सारे फ्री के प्लांटर है, फ्री के प्लांट है जो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, बस मैंने ऐसे ही कबाड़ से लगा के, स्टैंड भी सब कबाड़ के ही हैं, जो पूरी दीवार को मैंने डेकोरेट कर रखा है फ्री के प्लांट से ही। ये मेरी पूजा की मटकी है जो सारी ढक गई है। अभी मैं इन सब की कटिंग करने वाली हूँ। बारिश बंद हो गई है, यहाँ बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी इनकी कटिंग करने का भी मौसम अच्छा है। हार्ड प्रूनिंग करिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। ये भी सब मेरे कबाड़ के ही हैं जो सब मैंने बोतल से बना रखे हैं, और फ्री के ही प्लांट ऐसे मैंने डिवाइड करके इनको सभी को मैंने लगा रखा है। और जगह की कमी की वजह से मैंने इनको दीवार पे हैंग किया हुआ है। दीवार की भी सुंदरता बढ़ गई है और मेरे प्लांट को भी जगह मिल गई है। तो अगर आपके यहाँ जगह नहीं है तो आप ऐसे हैंग करके भी गार्डनिंग कर सकते हैं। पर्पल हार्ट मेरा बिल्कुल फ्री का प्लांट है, किसी ने मुझे लाके दिया था, और ये भी मेरे पास 18-20 प्लांट होंगे जो मैंने तैयार कर रखे हैं। झूमर बना रखा है मैंने, फ्री का ही झूमर है। बोतल लगी हुई है इसमें, 17 होगी या 16 होगी, ऐसी ही बोतल है जो फ्री की है। और जाली भी पंखे की फ्री की ही है, घर में ही रखी हुई थी, बस धागा बाहर से मैंने लगाया है। एक झूमर मैंने ये बना रखा है जो बिल्कुल दोनों ही कबाड़ के हैं, फ्री के हैं। दोनों जाली पंखे की घर पे ही रखी हुई थी। तो आप भी, अगर जाली भी नहीं मिलती है तो आप जो टायर होता है वो उसका बीच का जो लोहे का रिंग वाला होता है, रिंग क्या बोलते हैं उसको, वो भी आप लगा सकते हैं, उससे आप झूमर बना सकते हैं। ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, तो मेरी जो मुझे सामने दिख रही है वो ही कटिंग मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बाकी तो पता नहीं, और बहुत सारी कटिंग मैंने लगा रखी है जो
बड़े बड़े गमले के नीचे, प्लांट के नीचे मैंने लगा रखी है गमलों में, मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। मैं ऐसे छोटे छोटे गमलों में या गिलास में, डिस्पोजल में ऐसे नहीं लगा पाती हूँ। फाइकस की कटिंग लगाई थी, कनेर की लगाई थी, सारी ही मेरी ग्रो हो गई है। उनमें लगाने में मुझे दिक्कत होती है जगह की। तो ये मेरा बिगोनिया है जो मेरा ये भी ग्रो हो गया है। ये भी मेरे सारे फ्री के ही प्लांट है जो मैंने कटिंग से तैयार कर रखे हैं। कटिंग लगा के आप भी ऐसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी भी मौसम है कटिंग लगाने का, मानसून अभी गया नहीं है हर जगह से। जेड प्लांट भी मैंने कम से कम 30-40 प्लांट ऐसे होंगे जेड के जो मैंने लगा रखे हैं, बना रखे हैं कटिंग से ही। एक इस मदर प्लांट से लेके जो मैंने इसका पिकॉक बना रखा है, और बहुत सारे मैंने मोर भी बना रखे हैं, टोपी हारी बना रखी है, बहुत सारे ऐसे हिरन वाली टोपी हारी है, बहुत झूले वाली है, भोलेनाथ जी की है, जो एक मंदिर बना रखा है मैंने गार्डन में ये वाला। तो बहुत सारी टोपी हारी है, कम से कम 30-40 प्लांट होंगे मेरे पास जेड के जो मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। तो आप भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मेरा गुड़हल का फ्री का प्लांट है जो मुझे पड़ोस में ही किसी ने दिया था। बहुत ज़्यादा मिलीबग लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। फिर मैंने इसको ठीक किया, स्प्रे किया नीम ऑयल का, इसको पहले धोया। ये सारे मेरे कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं जो मुझे किसी ने मंदिर से लाके कटिंग दी थी। जो हमारे यहाँ एक कोई बाहर के आते हैं काम करने, उन्होंने मुझे मंदिर से लाके कटिंग दी थी। और मेरे सारे गुड़हल के प्लांट मेरे बिल्कुल फ्री के हैं। मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर प्लांट लगे हुए थे, वाइट कलर भी है, रेड भी है। तो ये भी सब मेरे कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं गुड़हल के, जो बहुत ही सुंदर गुड़हल है और हाइब्रिड भी है। एक हाइब्रिड मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो उससे मैंने तैयार किया था कटिंग से। ये मेरा फ्री का ही है जो मैंने ये भी कटिंग से ही तैयार किया था। कटिंग बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। ये अलमेंडा है, अलमेंडा ये वाला मैंने ख़रीदा था नर्सरी से, जो ड्रॉप वैरायटी है। बड़े फूलों वाले भी है, दोनों कलर के हैं, पर्पल है, वो भी मैं नर्सरी से लेके आई थी। ये मैंने डब्बे में लगा रखा है जो ये मेरा कटिंग से तैयार हुआ है। तो आप भी अभी कटिंग लगा सकते हैं रोड साइड से लाके भी। ये मेरा कनेर का रोड साइड से ही मैं लेके आई थी। और ये भी मैंने सब जो पेंटास है मैंने कटिंग से ही लगा रखे हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट भी। वाइट कलर का तो मैं नर्सरी से लेके आई थी, जो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है। और शुरू में एक प्लांट इसका पिंक वाले का भी मैं नर्सरी से ही लाई थी, बट नर्सरी से ला के मैंने कम से कम 6-7 मैंने प्लांट तैयार कर रखे हैं। ये मेरा फ्री का प्लांट है, अपने आप उग आता है नर्सरी गार्डन में। कम से कम 8-10 जगह ये उगा हुआ है। इसको मैंने उतार के गमले में लगा दिया, जो बहुत सुंदर लगता है, शमी शेड में चलता है। नाम नहीं इसका पता क्या है। अजवाइन भी मेरा फ्री का ही है जो मुझे मेरी नंद ने दिया था, जो बहुत ही सुंदर प्लांट है, खुशबूदार होता है। इसकी भी इजीली कटिंग लग जाती है। ये मेरा कटिंग से तैयार हुआ है जो मोगरा प्लांट है। अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, इस मौसम है अभी कटिंग लगाने का। और फ्लावर का साइज़ देख रहे हैं, इनमें आप गोबर की खाद और बनाना पील्स डालते रहिएगा, केलों के छिलकों का पानी, प्याज के छिलकों का पानी, वही से फर्टिलाइज़र डालते रहिएगा। फिर देखिएगा साइज़ कितना बड़ा होता है। चांदनी भी मेरा ये कटिंग से ही लगाया हुआ है, जो मैं रोड साइड से लेके आई थी। आजकल रोड साइड इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं, जो बीच में डिवाइडर बने रहते हैं, वहाँ पे इतने सारे खिले हुए हैं चांदनी के प्लांट। तो वहाँ से आप लाके लगा सकते हैं, फ्री के ही आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, बट ये ज़मीन में लगा हुआ है तभी इतना हेल्दी हो रखा है। कम से कम इस पर 100-150 फ्लावर, 200 तक फ्लावर इस पर रोज़ खिलते हैं, जो मैं तोड़ लेती हूँ। सीड्स भी है, अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं भेज दूँगी। तो ये भी कोलियस के हैं जो मैंने कटिंग से ही लगा रखे हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जो कोलियस का, जो मेरे पास नहीं होता है तो मुझे कहीं भी दिखता है किसी के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, रिश्तेदारी में, तो मैं कटिंग ले आती हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने कोलियस की कटिंग लगा रखी है, मैंने एक भी प्लांट नहीं ख़रीदा है। ये मेरा फ्री का है डेविल बैकबोन, जो बहुत ही सुंदर है, शैमी शेड में चलता है। और इसकी ये वेरीगेटेड वैरायटी है, एक सिंपल वाली भी आती है, वो भी मेरा फ्री का ही लगा हुआ है। बहुत सारे हैं। ये ड्रेसिना भी मेरा फ्री का ही है, जो मैं अपने ही पड़ोस से लेके आई थी, तो जो बहुत ही सुंदर है। आउटडोर इंडोर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं,
ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो ये भी सारे मैंने जो प्लांट मैंने तैयार किए हुए हैं अपनी, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने फ्री के बना रखे हैं। गमले में बहुत ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे कलर करना, पेंटिंग करना और कुछ भी ऐसे कुछ भी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन मैं दिन में सोती नहीं हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाली बैठी रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। कबाड़ी वाले से ले लेती हूँ 10-20 रुपए का, जो वही मेरा हज़ारों के बन जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरा घर मेरा, पूरा आंगन मेरा भरा हुआ है प्लांट से। इतने प्लांट हो गए हैं कि जगह भी कम पड़ गई है। तो आप भी ऐसे फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं, कहीं से कटिंग भी मांग के लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं, कटिंग मिल जाती है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो कैसी लगी।